अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस अच्छी खबर से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना डाला। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 55,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गई। इंडेक्स में 1,000 से जायद पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 55,331 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और अब भी से कुछ देर पहले भी मार्केट ने जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनाया है और मार्केट ने जो है वो 55,000 जो है वो 300 की सतह को भी जो है क्रॉस कर लिया है। 55,341 की सतह जो है क्रॉस हुआ है। मार्केट ने 1,080 पॉइंट का जो है आज का हाई जंप देखा है। मार्केट में तेजी की सूरत हाल में जो है वो जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है उसमें जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट के से सूरत सामने आ रही है। जो इसके अलावा जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो है पेशरफ के हवाले से सरमायाकार काफी जो है वो सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज जो पिछले महीने तरसीलात ज़र के फिगर्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है मार्केट में सब बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। गुज़श्ता हफ्ते से लेकर अब तक मार्केट ने हर दफा रिकॉर्ड हाई देखा है। काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। अक्टूबर 2023 में तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलाती ज़र की मद में 2.5 अरब डॉलर की रकम मौसूल हुई, जबकि माली साल 24 के पहले 4 महीनों के दौरान ओवरसीज की तरसीलाती ज़र की मद में 8.8 अरब डॉलर की रकम आई। PIA की निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। PIA के असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान है। PIA की ट्रांजेक्शन के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी का इम्कान है। हुक्काम निजकारी कमीशन का कहना है कि PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच गया है। IMF और FBR हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। रवा माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान पर बातचीत जारी है। FBR ने हर माह और हर सेक्टर से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात IMF को फराहम कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। IMF और FBR हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू हो गया है। रवा माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान पर बातचीत जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अशफाक मुगल से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान जो है वो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का सिलसिला आज आखिरी रोज भी जारी रहा और इस हवाले से IMF और FBR के हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है और रवा माली साल के आइंदा 8 माह में जो टैक्स वसूलियों का प्लान है उस पर मुज़ाकरात हुए हैं फ्रीकैन के दरमियान। इस हवाले से बताया गया है कि FBR ने हर माह और हर सेक्टर से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की मुकम्मल तफसीलात IMF को फराहम की है और यह भी बताया है कि मुकदमात में फंसे हुए टैक्स वसूली के तरीक़ेकार पर भी जो है किस तरह इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर दोनों फरीकैन पर जो उनके दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि मुकदमात में फंसे हुए टैक्स वसूली के तरीक़ेकार जो है ठीक है अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम के अहवाल। कुदरती शावर चल गया, स्मोक का अजाब टल गया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार पर बादलों का राज है। मरी में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। नारान, कागान, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मानसहरा में आसमान से बरसती सफेदी से बालाई इलाकों में हर तरफ नज़ारे मजीद दिलकश बना दिए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी से सड़कों और फुटपाथों पर यालाबारी के ढेर लग गए। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद हो गई। स्मोक की सताइश शहरियों को कुदरत ने भी छुट्टी दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आसमान पर कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल छट गए। बारिश के बाद स्मोक में वासे कमी। लाहौर के अलावा कसूर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बारिश और यालाबारी से मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ से ढक गयी। सयाह कुदरती मनासिर से लुत्फानंदोज होने लगे। नारान, कागान में भी बर्फबारी ने मौसम में मजीद रंग भर दिए। हर तरफ सफेदी छा गयी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी से हर तरफ नजारे मजीद दिलकश हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से सड़कों और फुटपाथ पर यालाबारी के ढेर लग गए। रावलपिंडी के नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 9
फुट तक बुलंद हो गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बासामले को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। हुकूमत ने बारिश होने की सूरत में लॉकडाउन खत्म करने का वादा किया। आज बारिश हो गई और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर हो गया। हुकूमत अपने वादों पर अमल करे। ताजिर रहनुमा नईम मीर का हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा सामने आया है। क्वालिटी इंडेक्स, आप जानते हैं कि सीएम पंजाब ने यह भी ऐलान किया था कि अगर स्मोक खत्म हो जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाता है, यानी बारिश हो जाती है, तो इस फैसले पे नजरसानी भी होगी और इसको तब्दील भी किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था, हम तवक्को कर रहे हैं कि वो मुआहदा जो है मनोमन पूरा किया जाएगा, लेकिन आज फिर दुकानों पर और मार्केटों पर पुलिस ने धावा बोला है और हमें हरासा किया जा रहा है कि आज यानी 10 तारीख को 10 नवंबर को बरोज जुमातुल मुबारक भी कारोबार और दुकानें बंद की जाएं। लाहौर में आज मार्केटें खुली रखने की इजाजत मिलने के बावजूद पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंच गई। शाह आलम और रंग महल मार्केट में पुलिस के अफसरान और एहलकार मौजूद हैं। खुली दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, लाहौर में आज मार्केटें खुली रखने की इजाजत मिलने के बावजूद पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंच गई है। शाह आलम और रंग महल मार्केट में पुलिस के अफसरान और एहलकार मौजूद हैं। खुली दुकानें भी बंद करवा दी गई। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें, पीपल्स पार्टी का सोलो फ्लाइट का फैसला। इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मकामी सतह पर सीट टू सीट एडजस्टमेंट के लिए मकामी क़यादत को इख्तियार दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी है। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला, पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतखाबात पंक्चर हुए तो मुल्क का इंतहाई शदीद नुकसान होगा। जबरदस्ती सिलेक्शन जमहूरियत पर डाका डालने के मुतरादिफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद का तिंदो तेज सवाल, कहा नवाज शरीफ 4 दिन जेल जाते तो उनका कद बढ़ जाता। लीगी कायद मौला जट बनकर घोड़े पर सवार होकर आ गए हैं। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे के अलावा किया क्या है। MQM वाले नून लीग से सीटों की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जब भी इत्तेहाद किया जाती मफादात के लिए किया, उनका आवाम के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 75 साल से पाकिस्तान पर मफाद परस्त टोला मुसल्लत है। हमारा मुतालबा है चारों गवर्नर्स को बरतरफ किया जाए। पहले अपनी पार्टी पॉलिसी सामने लाएं, किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद करना है या नहीं इस बारे में बताएं, उसके बाद हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जहांगीर तरीन को मुनरिफ और खामोश तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने अपना मौक़िफ़ बता दिया। ऐसी ही बात मुलाकात में गिरफ्तारी से कबल फवाद चौधरी ने भी कही थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी नियो न्यूज मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन IPP के प्लेटफॉर्म से PTI की विकटें गिराने के लिए मुतहरिक है, लेकिन ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जो PTI छोड़ चुके हैं या अभी तक खामोश हैं, उन्होंने जहांगीर तरीन को ये जवाब दिया है कि पहले जो है आपने इंतखाबात में सोलो फ्लाइट करनी है या किसी और सियासी जमात से इत्तेहाद करना है। अगर इत्तेहाद करना है तो कितनी सीटों पर इत्तेहाद करना है। इसके अलावा गिरफ्तारी से फवाद चौधरी ने भी कुछ ऐसी ही तजवीज़ जहांगीर तरीन को दी थी कि पहले आप अपनी पॉलिसी बताएं इत्तेहाद के हवाले से, क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। मोहसिन बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिल की गुमशुदगी और मंजूरी के लिए सदर तक ना पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। कायद हज़ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कवानीन सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालबा कर दिया है। शहजाद वसीम ने कहा कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा एक कानून रवा बर्स 7 अगस्त को सेनेट के पास हुआ। यह बिल रास्ते में गुम हो गया और ऐवानी सदर तक पहुंचा ही नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, पार्लियामेंट से बिल मंजूर शुदा बिल जो है रास्ते में खोने का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है डॉक्टर शहजाद वसीम ने कि इस हवाले से एक तरीक़ेकार तय किया जाए कि जो बिल मंजूर होता है उसकी मंजूरी का मराहिल और उसकी मुद्दत का तयन तो है, लेकिन वो बिल मंजूरी के बाद सदर को कितनी मुद्दत में भिजवाया जाएगा इसका कोई तयन नहीं किया जाता। और इस हवाले से उन्होंने चेयरमैन सेनेट से भी मुतालबा किया कि इस बारे में तहकीकात की जाए। और चेयरमैन सेनेट का इस हवाले से कहना है कि जो गुमशुदा बिल है इससे मुतालिक वजारत पार्लिमानी उमूर जो है वो रिपोर्ट पेश करे
जबकि शहजाद वसीम का ये कहना था कि इस हवाले से बाकायदा गुमशुदगी का इश्तिहार देना चाहिए कि ये बाकायदा इश्तिहार देना चाहिए गुमशुदगी का। जावेद नूर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, निगरान वजीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। अनवारुल हक काकड़ IC इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आज़म की सऊदी क़यादत समेत इस्लामी सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल हैं। आपको बता रहे हैं, निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अनवारुल हक काकड़ OIC इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आज़म की सऊदी क़यादत समेत इस्लामी सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। निगरान वजीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वेलकम बैक। सेहत के हवाले से खबर शामिल करें। कोयटा में कोंगो वायरस खौफ की अलामत बन गया। कोंगो से मुतासरा अस्पताल अमले को कराची रेफर किया गया है, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं अजीज मरी से। जी अजीज, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सिविल अस्पताल में। कांगो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो है हुकूमत ने जो है अस्पताल में इमरजेंसी लगाई हुई है। जनरल कबल जो है महकमा सेहत के 15 अफराद में जो है कांगो वायरस जो है फैल गया था, जिसमें से 11 डॉक्टर और तकरीबन जो है मजीद जो है 4 अफराद पर मुश्तमिल अमला था। तकरीबन 12 के करीब जो है इनकी जो है खासी तौर पर जो है कराची रेफर किया गया है। वहाँ पर जो इनका इलाज मुआवजा जो है सरकारी खर्च पर जो किया जा रहा है। ताहम जो है उनमें से जो 5 डॉक्टरों की जो हालत है वो तशवीशनाक जो है बताई जा रही है। जबकि हुकूमत ने जो है 2 हफ्ते के लिए जो है कोयटा शहर में जो है दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दी है। इससे जो है कांगो वायरस की वजह से जो है कोयटा शहर में जो है इस खौफ व हरास की जो है सूरत हाल है वो उसमें जो है बतदरीज जो है तेज़ी आ रही है। अब तक जो है हुकूमत की जानिब से इस मौजी मरज़ को पर काबू पाने के लिए कोई खातिर बहुत शुक्रिया आपका। थल के रेगजारों में सालाना 8वीं जीप रैली का आगाज हो गया है। रैली के मिड पॉइंट चौबारा में जनूबी पंजाब की सकाफत के रंगों से मुज़य्यन शानदार इफ्तिताही तकरीब। आज क्वालिफाइंग मुकाबले हो रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।